हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चल रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड। और दिस इज फ्रॉम क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1। ओके, और ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में भी हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे जो कि AIPMT और नीट बेस्ड थे। और आज की वीडियो में हम जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड आर। ठीक है, सॉलिड रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स आर Frankel defect is usually favored by a very small difference in the size of cation and in anion. Frankel defect is a dislocation defect. Trapping of an electron in the lattice leads to the formation of absenter. And the next one is Soddy defects have no effect on the physical properties of solids. No effects on the physical properties of the solids. ओके, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। फ्रैंकल डिफेक्ट या इफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन IIT JEE 2012 में आया था। ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, रॉन्ग। ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, दिस वन इज करेक्ट. Graphite has higher thermal conductivity than diamond. This one is not correct. Graphite has higher CC bond length than diamond. This one is also correct. तो option number B and D is correct. Higher CC bond length, आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो सीट स्टाइल में होता है। हेक्सागोनल सीट बनी होती है, सीट। ठीक है, और ये जो लेयर्स होती हैं दैट आर सेपरेटेड। ठीक है, ये दो से ज्यादा लेयर्स होती हैं जो कि बेसिकली सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल जो सीट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलमोस्ट 340 पिकोमीटर, और जो कि डायमंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट हैज हायर CC बॉन्ड लेंथ देन डायमंड. Question number 3 is which type of defect are present in AGBR and ZLS? AGBR आपको पता है, AGBR जो है ऑप्शंस आर फ्रैंकल एंड शॉर्टी, शॉर्टी एंड फ्रैंकल, फ्रैंकल एंड फ्रैंकल एंड शॉर्टी एंड शॉर्टी. तो AGBR जो है वो शॉर्टी और फ्रैंकल बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स शो करता है ड्यू टू इट्स साइज. जिंक सल्फाइड है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है. ओके, तो इस क्वेश्चन के भी आंसर B and C is correct. Question number 4. The correct statements for cubic closed packed CCP in 3-dimensional structure are: the number of nearest neighbor of an atom present in the topmost layer is 12. The efficiency of atom packing is 74%. This one is correct. The number of octahedral and tetrahedral voids per atom are 1 and 2 respectively. This one is also correct. The unit cell edge length is 2√2 times the radius of the atom. And the third one is also correct. So option number B, C and D are correct for cubic closed packed 3-dimensional structure. और ये क्वेश्चन जो है JEE एडवांस 2016 में आया था. क्वेश्चन नंबर 5 इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2-dimensional स्क्वायर यूनिट सेल इज. क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT 2010. हमें क्या निकालनी है? 2-dimensional स्क्वायर यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है. ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड by particles divided by total area into 100. क्योंकि हम किस में निकालेंगे? परसेंट में. यहाँ पे आंसर हमें परसेंट में दिया हुआ है. ठीक है, अगर if A is the length of unit cell
देखो पहले तो हमें ये देखना है कि ये सिस्टम कौन सा है। ये सिस्टम है फेस डायगोनल, फेस FCC, ये चार जो है कॉर्नर्स पे है और दिस वन इज ऑन फेस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये हमारा ये आ गया और ये हमारा ए। ठीक है, तो R, 2R एंड R, ये डिस्टेंस आ गए। क्लियर? तो इफ A इज एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ है, तो AC अगर हम इसको मान लें AC और B, ठीक है, तो AC इज इक्वल टू √2A, तो √2A इज इक्वल टू 4R, तो A इज इक्वल टू 4R बाय √2, 4R बाय √2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2√2R। ये हम ऑलरेडी कुछ प्रीवियस ईयर्स में कर चुके, वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 4R बाय 2, तो हमें जो A की वैल्यू आई है, तो A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया तो अभी फिर मैं बता देती हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, A B और C ऐसे ले ले, सॉरी A और ये C ले लो और ये हमारा B आ गया, तो AB और BC। ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे और ये आ, क्लियर? तो अब AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर, तो AB की डिस्टेंस इज A स्क्वायर प्लस BC की डिस्टेंस यानी एज लेंथ इज A स्क्वायर, तो दैट इज 2A स्क्वायर ना, तो AC इज इक्वल टू √2A, आगे आंसर √2A। ठीक है, यही हमने निकाला ना यहाँ पे, तो √2A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब √2A और दैट इज इक्वल टू R, 2R एंड R, तो 4R हो गया, तो A यहां से हमें A की वैल्यू हो जाएगी, A इज इक्वल टू 2√2YR, 2√2R। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर 4 आर ऑन कॉर्नर्स, ठीक है, एज पे हम मान सकते हैं, प्लस 1 इज ऑन बॉडी सेंटर, तो ओवरऑल 2 पार्टिकल्स, तो एरिया ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे ना यहाँ से, पैकिंग एफिशिएंसी एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल्स 2πr स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय दैट एज लेंथ, टोटल एरिया मीन्स A क्यूब। ठीक है, A क्यूब, तो विच इज 2πr स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे A क्यूब की जगह इस क्यूब की बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर यूनिट सेल की, तो क्यूब नहीं है, तो दैट्स वाई हम क्या लेंगे यहाँ पे A स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 2√2R स्क्वायर। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर पाई बाय 7। ठीक है, पाई बाय 4, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में यू विल गेट आंसर 78.4%, 78.4%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Okay, next is a compound MpXQ has cubic close packing CCP arrangement of X. Its unit cell structure is shown below. The empirical formula of the compound is, ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 12 में आया हुआ है। ठीक है, X को हमें यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में X is shown by round particles and M is shown by square particles. अब राउंड पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं और फेसेस पे हैं, और जो M यानी कि स्क्वायर पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, एज पे हैं और कहाँ पे है, बॉडी सेंटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। X आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स,
ठीक है, एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि कॉर्नर को हम 8 इंटू 1/8 करते हैं, प्लस कॉर्नर्स जो फेसेस पे होंगे 6 इंटू 1/2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स निकल के, ये टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है। तो ओवरऑल पार्टिकल्स हमारे कितने आ गए 4। तो एक्स इज 4। तो एम आर प्रेजेंट एट 4 edges and at body centered, body centered। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम एटम्स क्या हो जाएगा, एजेस के लिए 4 इंटू 1/4 और बॉडी के लिए +1। ओके, तो दैट इज 2, दैट इज 2। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा MPXQ के अकॉर्डिंग, द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज M2 और x कितने आए हमारे पास में 4, 4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं MX2। ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, MX2। देखा कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। The arrangement of X ions around A plus ion in solid AX is given in the figure. If the radius of X minus is 250 picometer, the radius of A plus निकालना है। JEE Advanced 2013 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आपको पता है कि कैटायन A plus occupied ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, देखो ऑक्टाहेड्रल बॉयड में है ना वो A प्लस, और X इज ऑन टेट्राहेड्रल बॉयड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बॉयड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ X माइनस एटम्स। ठीक है, अब हमें पता है कि RA प्लस अपॉन RX माइनस इज इक्वल टू 0.414। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है बॉयड, और तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ जाएगा 414। तो RA प्लस हमें निकालना है फॉर कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन हमें निकालनी है। रेडियस ऑफ एनायन इज गिवन, दैट इज 250 पिकोमीटर, and the value is for octahedral boys that is 0.14। यानी कि RA, यानी ये जो रेडियस रेशियो है, इफ इट इज दिस, तो इट शोज, ये शो करता है कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो RA प्लस इज इक्वल टू 250 इंटू 0.414 पिकोमीटर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 104 पिकोमीटर। अब ये 104 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो जेईई एडवांस में आया था, बट कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हमें किससे पता करना होता है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें एक ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है। ठीक है, जो जिस तरह से हमें A प्लस है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अरेंजमेंट है ऑफ X एटम। ये जितने हैं X हैं और अनदर कितने हैं बैक साइड में। तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो ऑक्टाहेड्रल को शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ the unit cell of mineral has cubic closed packed CCP array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ion, m and n respectively are। JEE Advanced 2015 का क्वेश्चन है। If unit cell of mineral has cubic closed pack, यानी of ऑक्सीजन एटम्स का cubic closed packed स्ट्रक्चर है जिसमें से m जो एटम्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल होल्स में है,
ठीक है, और जो कि किसके हैं, एल्यूमिनियम आयंस के। और मैग्नीशियम आयन के n एटम्स टेट्राहेड्रल बॉयड्स में है। तो हमें इन m और n की वैल्यू निकालनी है कि कितने m एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल होल पे हैं और कितने n एटम्स ऑफ मैग्नीशियम किस पे है, टेट्राहेड्रल होल्स पे है। ठीक है, चलो, तो फॉर CCP अरेंजमेंट आपको पता है कि Z इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 4 हो गया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है, 2x होती है, यानी कि 2 into 4 दैट इज 8 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यानी 4m। ठीक है, और नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, दैट इज 8n। ठीक है, तो 10 फॉर्मूला ऑफ मिनरल इज क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम और ये 4m। ठीक है, मैग्नीशियम कितना आ जाएगा, 8n और ऑक्सीजन इज 4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें ये m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 4m प्लस 3 प्लस 8n प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है ये है चार्ज, ये है चार्ज ऑन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो दैट इज 12m प्लस 16n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम 4 अगर कॉमन ले लें तो 3m प्लस 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2। ठीक है, इसके बाद में हम यहां कर लेते हैं सॉल्व। तो पॉसिबल अगर हम क्या कर लें, एंड ये इसके वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज अगर हम सोचें कि क्या हो सकती हैं ऑफ एन एंड एन आर, 3 इंटू अगर हम m की जगह क्या लगा दें, 1/2 प्लस 4 इंटू n की जगह लगा दें हम 1/8, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू दिस। तो हमारा जो आंसर आया m इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 और n इज इक्वल टू 1/8। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हाँ अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके देखी है कि दैट इज ऑल इक्वल टू 2 अगर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m और n। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। In a solid AB having NaCl structure, A atoms occupy the corner of the cubic, and if all the face-centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant is stoichiometry of the solid is okay। तो ओवरऑल हमें क्या दिया है, एक सॉलिड दिया है AB जो कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। तो A एटम जो है वो कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। ठीक है, और if all the face centered atoms along one of the axis are removed, सभी और कहाँ पे फेस सेंटर्ड में है, और उसमें से क्या कर रहे हैं ये कि वन एक्सिस से इन्होंने क्या करा है, सभी एटम्स रिमूव कर दिए हैं।
देन द रिजल्टेंट इज स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। तो हमें फाइनली नंबर ऑफ ये इस तरह का स्ट्रक्चर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कि स्टोइचियोमेट्री में क्या डिफरेंस आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी ए ऑन द कॉर्नर्स, ऑन द कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स हैं तो कितने होगा 8, और नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर है, नंबर ऑफ एटम्स ए ऑन दी फेस सेंटर, फेस सेंटर्स पे भी है, ठीक है, क्योंकि ए एटम्स की बात कर रहे हैं तो फेस पे कितने होंगे 6। बट ये कह रहे हैं कि हमने क्या करा, वन एक्सिस से हमने एटम्स निकाल दिए हैं एक एक्सिस से, ठीक है। एक एक्सिस की बात करें हम तो एक एक्सिस से बात करें तो ये फेस सेंटर पे था, एक निकाल दिया, इस तरह से हमारे कितने एटम्स निकलेंगे। तो ऐसे रिमूव करने पे रिमूविंग 2a एटम्स फ्रॉम वन एक्सिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम निकाले, एक कितने होंगे यूनिट सेल, तो 8 इंटू 1/8 प्लस कितने रहेगा 4 इंटू 1/2, ठीक है, 4 इंटू 1/2, तो दैट इज कितने आ गए हमारे पास में 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल इन NaCl टाइप, NaCl टाइप है तो नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल इन NaCl टाइप में कितने होंगे 4 बी एटम्स, क्योंकि ए एटम तो सारे कहाँ पे हैं 8 पे थे, फिर उस पे थे, सेम विथ बी एटम्स की बात कर रहे हैं तो ए बी इज हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, तो बी भी तो होगा ना, तो उसके भी तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला आएगा दैट फॉर्मूला विल बी A3B4, number of B atoms per unit cell in NaCl type, NaCl type means कॉर्नर्स पे, और कहाँ होंगे कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे, ठीक है। तो कॉर्नर्स और कहाँ होंगे फेसेस पे, तो ओवरऑल कितना आता है हमारा 4, ठीक है। तो A3B4 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question and the last question is, in which of the following crystals alternate tetrahedral voids are occupied? In which of the following crystal alternate tetrahedral voids are occupied? NaCl, CF2, ZnS, Na2. इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि S2- जो आयंस होते हैं वो कहाँ होते हैं प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। और जो Zn2+ होते हैं दे ऑक्युपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्युपाई करते हैं, किसमें जिंक सल्फाइड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये IIT 2005 में आया था। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि हमें अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन भी इजीली हो जाते हैं, और कंसेप्ट क्लियर तभी होते हैं जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट और वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।